गुड इवनिंग मेरे लाल और लालियों, मैं नीरज राजवानी समाधान परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यटन। आज हम पर्यटन पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखें, आपके लगभग हर एग्जाम में पर्यटन के कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। और अभी अपन बीएसटीसी के एग्जाम है तो उसके मद्देनजर क्वेश्चन ला रहे हैं। उसमें पर्यटन के कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें। आपको क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको पोज करना है, पहले उसका आंसर सोचना है, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा, फिर आप आपकी क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। सबसे पहले बताना है कि आपको पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। देखो, सबसे पहले 3 चीजें मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आया था पर्यटन निदेशालय। क्या आया था? पर्यटन निदेशालय। पहले किसकी स्थापना की गई? पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई थी। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1955। कब की गई? 1955। अगर मैं यूं लिखूं, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1955 में की गई। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1955। अगर मैं बोलूं पर्यटन निगम की, किसकी बोलूं? पर्यटन निगम की। अगर पर्यटन विभाग की बोलूं, पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी 1956 में की गई थी। अगर मैं बोलूं आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। ये तीनों में से प्रश्न पूछे जाने की क्या रहती है? संभावना रहती है। सबसे पहले मैं बात करूं, निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई। जबकि पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? 1956 में की गई। जबकि आरटीडीसी की स्थापना कब की गई? 1979 में की गई। तो देखें क्या पूछ रहा है, पर्यटन विभाग की पूछ रहा है। तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी मुझे बताइए? 1956 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी प्रश्न में यूं पूछा जाता कि पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। अगर इस प्रश्न में यूं पूछा जाता कि आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी, तो आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। आया क्या विद्यार्थियों समझ में? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखें, सीधा सा प्रश्न पूछ लिया गया आपसे, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? वही प्रश्न आरटीडीसी, इसको क्या बोलते हैं? आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 1 अप्रैल 1979 में हुई थी। जबकि मैं बात करूं कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? कांता कुमारी। कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? कांता कुमारी समिति की सिफारिश पर हुई थी। और इसका हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय कहां पर है? आपके जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। तो मैं बात करूं आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। और मुझे बताइए कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? कांता कुमारी समिति की सिफारिश पर हुई थी। मुझे बताइए इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय कहां पे है? जयपुर में है। यही चीज पूछ रहा है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो मुझे बताइए आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979। कहां आ रहा है? ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए विद्यार्थियों, मैं जैसे जैसे प्रश्न बोलता जाऊंगा आपको पॉज करना है पहले, फिर उसका क्या देना है? आंसर देना है। आप आपका विश्लेषण कर पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही है और कितने गलत। अगर गलत हुआ है तो उसका कारण क्या है, यह भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते अपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? क्या है? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। फर्स्ट पर्यटन नीति कौन सी? फर्स्ट पर्यटन नीति कौन सी नीति? फर्स्ट आपके पर्यटन नीति
पर्यटन नीति। आपकी फर्स्ट पर्यटन नीति कब आई थी? 2001 में आई थी। कब आई थी? 2001 में आई थी। अभी कौन सी है? फोर्थ है और कौन सी है? वर्तमान है। वर्तमान पर्यटन नीति कब आई थी? आपकी 2000 आपके कब आई थी? 20 में। कब आई थी? 2020 में आई थी। कितनी तारीख को आई थी? 9 सितंबर। कौन सी तारीख को आई थी? 9 सितंबर 2020 को आई थी। उस समय आपके पर्यटन मंत्री कौन थे? विश्वेंद्र सिंह। कौन थे पर्यटन मंत्री उस समय? उस समय आपके पर्यटन मंत्री कौन थे? विश्वेंद्र सिंह जी थे। विश्वेंद्र सिंह जी थे। आया क्या समझ में? देखिए, अभी वर्तमान में पर्यटन मंत्री की बात करूं, अगर वर्तमान में पर्यटन मंत्री की बात करूं, आपके कौन है? दिया कुमारी जी। वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है आपके? वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है आपके? दिया कुमारी जी। कौन है? दिया कुमारी जी। आपकी वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी जी है। उस समय देखें, राजस्थान की पर्यटन नीति की बात करूं, कितनी पर्यटन नीतियां लागू हो चुकी है? 4 पर्यटन नीतियां लागू हो चुकी है। सबसे पहली पर्यटन नीति कब लागू हुई थी मुझे बताइए? 2001 में लागू हुई थी। और भी वर्तमान में कौन सी पर्यटन नीति लागू है? चौथी पर्यटन नीति लागू है। मुझे बताइए चौथी पर्यटन नीति लागू कब हुई थी? 9 सितंबर 2020 को लागू हुई थी नई पर्यटन नीति। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9 सितंबर 2020 को लागू हुई थी। क्या आया समझ में विद्यार्थियों? पहली पर्यटन नीति कब? देखो सवाल कहाँ से बनेगा? एक तो प्रथम पर्यटन नीति से बन सकता है। प्रथम पर्यटन नीति वाला वर्ष कौन सा था? 2001। और आपके नवीन अभी कौन सी पर्यटन नीति चल रही? चौथी पर्यटन नीति चल रही है। मुझे बताइए चौथी पर्यटन नीति कब आई थी? 9 सितंबर 2020 को आई थी। आप एक और चीज़ ध्यान रखें, देखें, एक बहुत बार पूछा हुआ है इको टूरिज्म नीति। कौन सी नीति? इको टूरिज्म नीति। कौन सी नीति? इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई? बहुत ही बार पेपर में पूछा हुआ है, लगभग 3 से 4 पेपर में पूछा हुआ है। राजस्थान की इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई थी? तो मुझे बताइए कब लागू हुई थी? जुलाई 2021 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? जुलाई 2021 को लागू हुई थी। कौन सी नीति लागू हुई थी? इको टूरिज्म नीति। अगर मैं बात करूं चौथी पर्यटन नीति कब लागू हुई? 9 सितंबर 2020। इको टूरिज्म नीति की बात करूं तो इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई थी? जुलाई 2021 को लागू हुई थी। देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जारी की गई। मैंने अभी बताया इको टूरिज्म नीति कब लागू की गई? जुलाई 2021 को। तो क्या आंसर हो जाएगा? जुलाई 2021। सी इज द करेक्ट आंसर। आपका क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। कौन कौन सी चीजें हैं देखें। आपके एक बार ग्रामीण पर्यटन नीति भी पूछा जा सकता है। देखें कौन सी नीति? ग्रामीण पर्यटन नीति। ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू हुई? दिसंबर 2022। कब लागू हुई? दिसंबर 2022 को लागू हुई। मुझे बताइए 3 नीतियां अभी वर्तमान में चल रही। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहां से बनने की संभावना रहती है। चौथी पर्यटन नीति या वर्तमान पर्यटन नीति कौन सी है? 9 सितंबर 2020 को लागू हुई थी। जबकि इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई थी? आपके जुलाई 2021 को लागू हुई थी। और आपकी ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू हुई? दिसंबर 2022 को लागू हुई थी। देखिए इन तीनों पर्यटन नीति, ये जो नीतियां हैं तीनों यहां से प्रश्न बनने की प्रबल दावेदारी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो कुछ दिवस याद रखने। विश्व पर्यटन दिवस, एक तो क्या याद रखना है आपको? देखें यहां से भी सवाल बनने की संभावना रहती है। एक तो याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस। क्या? विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? और एक पूछा जाएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? और एक आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इन तीनों प्रश्नों में से कई बार प्रश्न पूछे गए। देखिए विश्व पर्यटन दिवस बनाया जाता है 27 सितंबर। कब बनाया जाता है? 27 सितंबर को बनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को बनाया जाता है। और राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है?
30 मार्च को। कब बनाया जाता है? 30 मार्च को। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाएगा आपके, बताइए मुझे। 27 सितंबर को बनाया जाता है। और आपके 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बनाया जाता है। जबकि आपके 30 मार्च को क्या बनाया जाता है? आपके राजस्थान दिवस बनाया जाता है। 3 नीतियां, 3 दिवस, यहां से प्रश्न छपने की पूरी गारंटी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा, किसमें? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला है? देखो, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला है? देखो, राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने पर्यटन को किसका दर्जा दिया? उद्योग का दर्जा दिया। कब दिया था? मार्च। कब दिया था? मार्च 1989 में दिया था। कब दिया था? मार्च 1989 में दिया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस की सिफारिश पर। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया था। किसकी समिति की सिफारिश पर दिया था? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया था। सिफारिश पर दिया था। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। देखें क्या पूछा जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? कब दिया गया था? मार्च 1989 को दिया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर दिया गया था? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर किया गया था। और राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने पर्यटन को किसका दर्जा दिया? उद्योग का दर्जा दिया था। और जन उद्योग का दर्जा कब दिया था? 2004 और 2005 में दिया था। देखो, उद्योग का तो कब दिया? 1989 में। जन उद्योग का दर्जा कब किया? 2004 और 2005 में क्या किया था? जन उद्योग का दर्जा दिया था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया था? 1989। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको आंसर कैसे देने हैं, अभी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको आंसर कैसे देने हैं, वीडियो जैसे ही प्रश्न चले आपको वीडियो पॉज करना है, उसका आंसर सोचना है, फिर मैं जो आंसर बताऊं उससे चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। आपको अपने आप को ऐसे एनालिसिस करना है, ऐसे आपका विश्लेषण करना है। अगर गलत हुआ है तो उसका कारण क्या है ये भी पता होना जरूरी है, क्योंकि अपनी कमी को भी सुधारना क्या होता है? जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखें राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? देखें राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? सबसे पहले एक चीज समझे, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथों की स्थापना की गई थी? 10 पर्यटन परिपथों की। कितने पर्यटन परिपथों की स्थापना की गई थी? 10। लेकिन वर्तमान में कितने लागू हैं? 9 पर्यटन परिपथ हैं। एक किसको हटा दिया गया? रणथंभौर को। किसको हटा दिया गया था? रणथंभौर को। किसको हटा दिया गया? रणथंभौर को हटा दिया गया। तो पहले कितने पर्यटन थे, पर्यटन परिपथ थे? मुझे बताइए। 10 थे। लेकिन वर्तमान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? मुझे बताइए। 9 पर्यटन परिपथ है। किसको हटाया गया? मुझे बताइए। आपके रणथंभौर को हटाया गया। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 9 पर्यटन परिपथ है। अभी ये पूछ रहा राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं, तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10, क्योंकि 9 ऑप्शन में नहीं तो क्या आ जाएगा? 10 पर्यटन परिपथ है। एक किसको हटाया गया? रणथंभौर को हटाया गया। अगर मैं बात करूं पर्यटन संभाग की, कितने पर्यटन संभाग कितने हैं? तो पर्यटन संभाग कितने हैं? 4 है। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए पर्यटन संभागों की, किसकी बात करें? पर्यटन संभागों की बात करें, पर्यटन संभाग कितने हैं? तो राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने हैं मुझे बताइए। 4 पर्यटन संभाग है। कौन कौन से हैं मुझे बताइए। जोधपुर। कौन कौन से हैं? जोधपुर, उदयपुर, कोटा और कौन सा आएगा? अजमेर। तो मुझे बताइए कितने पर्यटन संभाग हैं आपके? 4 पर्यटन संभाग हैं। और पर्यटन परिपथ कितने हैं? पर्यटन परिपथ तो हैं 10, जबकि पर्यटन संभाग कितने हैं आपके? 4 हैं। और पर्यटन संभाग कौन कौन से हैं? पहला तो आएगा आपके उदयपुर, दूसरा क्या आएगा? जोधपुर, तीसरा क्या आएगा? अजमेर, और चौथा क्या आएगा? कोटा आएगा। तो पर्यटन संभाग कितने हैं? 4 हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यटन परिपथों को सम्मिलित कीजिए। पर्यटन परिपथों को क्या करना है? सम्मिलित करना है। मैंने आपको बताया था कि पर्यटन परिपथ कितने हैं? 10। अभी वर्तमान में कितने हैं? 9, क्योंकि रणथंभौर को क्या कर दिया गया? 2011-12 में स्थगित कर दिया गया। तो देखो 4 पर्यटन परिपथ तो यही हो रहे हैं, आपने मिलान करना है। तो मिलान करने वाले प्रश्नों से क्या होता है? एक ही प्रश्न में कितने सवाल सोल्व होते हैं? 4 सवाल सोल्व होते हैं। देखें
ब्रज महोत्सव बताना है, ब्रज मेवात महोत्सव कहाँ है, शेखावटी सर्किल कौन सा है, मरु सर्किल कौन सा, मेरवाड़ा सर्किल कौन सा है। देखो इलाके वाइज थोड़ा सा अपन को पता होगा ना तो पता चल जाएगा। देखो ब्रज क्या आ रहा है, ब्रज, ब्रज का मतलब क्या हो गया, यूपी से सटी हुई सीमा से कौन कौन से, देखो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। देखो अलवर वाला कौन सा इलाका आएगा, मेवत का, ब्रज वाला कौन सा आएगा, भरतपुर का, तो पहले का क्या हो जाएगा, एक, क्या हो जाएगा, एक। शेखावटी, शिखर चूरू, झुंझुनू, शेखावटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, शिखर चूरू, झुंझुनू, तो बताइए शिखर चूरू झुंझुनू किस में है, 3 में है। देखो आगे मिलान करने की जरूरत ही नहीं है, पहले में कितना आना चाहिए 1, दूसरे में कितना आना चाहिए 3, तो मुझे बताइए इसमें 1 है क्या, नहीं, इसमें 1 है क्या, नहीं, तीसरे ऑप्शन में 1 है क्या, है, चौथे में 1 है क्या, नहीं, तो सी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर भी अपन मिलाते हैं, देखें मरु सर्किट, मरु का मतलब जैसल, आपके मरुस्थल का इलाका कौन कौन सा आएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, तो क्या आ जाएगा 4। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा सर्किल में क्या आता है, अजमेर आता है आपका, तो मुझे बताइए अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर किस में आ जाएगा, आपके मेरवाड़ा सर्किट में आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देखें आपको सर्किट थोड़े से याद रखने, पर्यटन परिपथ कितने हैं 10, और अभी वर्तमान में कितने पर्यटन परिपथ हैं आपके, 9 पर्यटन परिपथ हैं। तो देखो 4 यहाँ पे क्लियर हो गए। ब्रज मेवात सर्किट में कौन सा आएगा आपके, भरतपुर वाला, अलवर वाला। शेखावटी में कौन आएगा, शिखर चूरू, झुंझुनू आएगा। और आपके मरु महोत्सव, मरु वाले सर्किट में कौन आएगा आपके, जैसलमेर आएगा, बाड़मेर आएगा, जोधपुर आएगा, बीकानेर आएगा, ये किस में आएगा, मरु वाले में। मेरवाड़ा वाले में कौन आएगा, अजमेर आएगा, पुष्कर आएगा, मेड़ता आएगा, इस तरीके से आएगा। मेड़ता, मेड़ता मीरा जी से संबंधित इलाका है। एक बार प्रश्न में अभी संगणक 2024 के पेपर में पूछ लिया गया, मीरा जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कुटकी में हुआ, कहाँ हुआ, कुटकी में हुआ। आया क्या समझ में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है। देखिए 2 सवाल करेंगे, एक तो मरु त्रिकोण वाला और एक गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिभुज वाला। देखो स्वर्णिम त्रिभुज की बात करूं, स्वर्णिम त्रिभुज किस किस को है, स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। देखिए सबसे पहले एक तो दिल्ली, एक तो क्या शामिल है, दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली शामिल है। दूसरा क्या शामिल है, जयपुर, दूसरा क्या शामिल है, जयपुर। फिर कौन सा शामिल है, आगरा, क्या शामिल है, आगरा। तो ये क्या हो गया मुझे बताइए, पर्यटन आपके क्या हो गया, स्वर्णिम त्रिभुज हो गया। देखिए तीन शहरों को मिला रहा है, तो मुझे बताइए कौन सा हो गया, स्वर्णिम त्रिभुज हो गया। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं स्वर्णिम त्रिभुज में, मुझे बताइए, दिल्ली, जयपुर और आगरा। दिल्ली, जयपुर, आगरा किस में बताइए, जोधपुर है क्या, जोधपुर जैसलमेर नहीं है। मुझे बताइए जयपुर, जोधपुर, जयपुर है क्या, नहीं है। जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर है क्या, नहीं है। क्या आएगा, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए विद्यार्थियों, ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है कि स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन से शहर शामिल है। गोल्डन ट्रायंगल में अभी आपकी जूनियर अकाउंटेंट 2024 के पेपर में भी पूछा गया था, तो कौन कौन से शामिल है आप मुझे बताइए गोल्डन ट्रायंगल में। बताइए दिल्ली, जयपुर और आगरा। फिर मैं बात करूं आपके मरु त्रिकोण की, किसकी बात करूं, मरु त्रिकोण की, किसकी बात करूं मैं, मरु त्रिकोण की बात करूं। मरु त्रिकोण में पहले कितने शहर शामिल थे, 3 शामिल थे, लेकिन वर्तमान में कितने शामिल है, 4 शामिल है। पहले मरु त्रिकोण में कौन कौन से शहर शामिल थे, देखो बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, फिर आपके शामिल था जोधपुर। कौन शामिल था, जोधपुर। लेकिन 2010 में मरु त्रिकोण में किसको शामिल कर दिया गया, 2010 में मरु त्रिकोण में किसको शामिल कर दिया गया, बाड़मेर को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जिला मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। 3 जिले तो मरु त्रिकोण वाले दे दिए जाएंगे, एक जिला जालोर सिरोही का दे दिया जाएगा, तो कौन सा होगा, जालोर सिरोही वाला क्षेत्र होगा। देखो प्रश्न बनने की यहाँ से भी संभावना रहती है। आरएस 2021, आरएस 2021 के पेपर में यहीं से प्रश्न बना था, निम्न में से कौन सा जिला मरु त्रिकोण में शामिल है या नहीं है। तो मुझे बताइए मरु त्रिकोण में पहले कितने जिले थे, 3 जिले थे। कौन कौन से थे, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। क्या, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। लेकिन 2010 में किसको शामिल कर लिया गया, 2010 में आपको किसको शामिल किया गया, बाड़मेर को भी मरु त्रिकोण में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है,
राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। देखो राजस्थान सरकार ने क्या किया था, जो 75 साल से पुरानी जो इमारतें हैं, जो आपके भवन हैं, उनको किस में कन्वर्ट करने की सोचा, हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करने की सोचा। और पहला हेरिटेज होटल किसे बनाया गया, मुझे बताइए, अजीत भवन को। किसको बनाया गया, अजीत भवन जोधपुर को बनाया गया। तो पहला हेरिटेज होटल क्या था, मुझे बताइए, आपको अजीत भवन था। अब देखिए, सामोद हवेली जयपुर में है, पटुओं की हवेली जैसलमेर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट छाप लेना, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर शेखावटी। तो पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है, मुझे बताइए आप, पटुओं की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में। और सलीम सिंह की या सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, वो भी कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। देखो जैसलमेर में 2 हवेलियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसलमेर में 2 हवेलियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो कौन सी आएगी, मुझे बताओ, पटुओं की हवेली। कौन सी हवेली, पटुओं की हवेली। और एक कौन सी आएगी आपके, सलीम सिंह या सालिम सिंह, या सालिम सिंह, या कौन सी आएगी, सॉरी, एक तो पटुआ, जैसलमेर में कौन कौन सी शामिल है मुझे बताओ, जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है, एक तो पटुओं की, और एक कौन सी आएगी, सलीम सिंह या सालिम सिंह, दोनों लिखा हुआ आ सकता है। तो जैसलमेर में कितनी, मुझे बताइए, आपकी हवेलियां प्रसिद्ध है, एक तो पटुओं की हवेली और एक सलीम सिंह या सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। तो यहाँ से वीडियो के पेपर में, वीडियो मेंस के पेपर में आपके पूछा हुआ है, सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। एक और सवाल, नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है, नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है, आपके नवग्रह मंदिर, ये नोट कर लेना आप, नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है, आपके किशनगढ़ में। कहाँ स्थित है, किशनगढ़ में, किशनगढ़ में। देखो आप पर्यटन के साथ मेलों को भी पढ़ते जाएंगे ना, तो क्योंकि देखो पर्यटन के साथ मेले भी पढ़ने हैं अपन को, और थोड़े मंदिर भी पढ़ने हैं, हवेलियां भी पढ़नी हैं। क्योंकि देखो आप वैसे मंदिर के स्थापत्य कला अलग से पढ़ेंगे, वहाँ मंदिर अलग होगा, आपकी हवेलियां होगी, तो वहाँ चीज़ें भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं पर्यटन में भी कुछ कुछ सवाल लेके आया हूँ। तो मुझे बताइए, नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है, किशनगढ़ में स्थित है। और एक पूछा जाता है आभानेरी, आभानेरी कहाँ है, दौसा में स्थित है। कहाँ है, आभानेरी दौसा में स्थित है। सवाल ये भी कई बार पूछा हुआ है आपसे, ये भी कई बार पूछा हुआ, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, बादशाह मेला आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्यावर का प्रसिद्ध है। देखो कई सारी चीज़ें, जयपुर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जोधपुर में कौन कौन सी चीज़ें, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये पूछा जाएगा कि सीधा सीधा संबंध, इसका संबंध कौन से जिले से है, इसका संबंध कौन से जिले से है, तो वो जिले पता होंगे तब आप चीज़ प्रश्न हल कर पाएंगे। देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते अपन। पर्यटकों को घर की, क्या है, पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु, यहाँ कराते नहीं है, क्या आएगा, कराने हेतु, किसके, कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। देखो राजस्थान सरकार द्वारा 1991 में, कौन से, 1991 में आपके पेइंग गेस्ट योजना, कौन सी गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना चालू की गई। क्यों चालू की गई, पर्यटकों को घर जैसी सुविधा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, पेइंग गेस्ट योजना। और कब प्रारंभ की गई थी, मुझे बताओ, 1991 में प्रारंभ की गई। तो यही चीज़ पूछ रहा है, घर से दूर घर की अनुभूति, यानी घर जैसा वातावरण देने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी 1991 में, पेइंग गेस्ट योजना। तो मुझे बताइए कौन सी आ जाएगी, पेइंग गेस्ट योजना। देखो राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने पर्यटन पुलिस की स्थापना करी थी आमेर में। ये भी कई बार पूछा हुआ है कि किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस की स्थापना की थी। तो मुझे बताइए कौन सा राज्य है, राजस्थान। राजस्थान ने 2000 और 2001 के मध्य में किसकी स्थापना की थी, पर्यटन पुलिस की स्थापना करी थी। वो कहाँ लगाया था, सबसे पहले पर्यटन पुलिस को आमेर में लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सुमेलित करो। देखो लगभग हर पेपर में यहां से महोत्सव से पर्यटन पढ़ रहे हैं, तो बिना महोत्सव के पर्यटन क्या होता है, अधूरा होता है। जिस तरह लाला जो होता है, लाली के बिना क्या होता है, अधूरा होता है, उसी तरह पर्यटन किसके बिना अधूरा है, महोत्सव के बिना अधूरा है। ठीक है, 2 मिनट का मैं थोड़ा सा पानी के लिए ब्रेक लूंगा, आप इस प्रश्न का हल करें जब तक। देखिए
सबसे पहला आया ऊंट महोत्सव, हाथी उत्सव, मरु उत्सव और थार महोत्सव। यहाँ क्या आएगा? महोत्सव आएगा। यहाँ क्या आएगा? महोत्सव आएगा, महोत्सव नहीं आएगा। क्या आएगा? महोत्सव आएगा, महोत्सव। देखें, ऊंट उत्सव कहाँ बनाया जाता है? ऊंट उत्सव, वैसे ऊंट तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं, लेकिन ऊंट उत्सव कहाँ बनाया जाता है? बीकानेर में। कहाँ बनाया जाता है? बीकानेर में। मुझे बताओ बीकानेर कहाँ पे? एक में है क्या? दो में? दो में है, तो मुझे बताइए क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। फिर देखें हाथी उत्सव। हाथी उत्सव देखिए, हाथी राइडिंग के लिए आमेर फेमस है, तो आमेर कहाँ है? जयपुर में है। तो हाथी उत्सव कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर देखिए मरु उत्सव। मरु उत्सव और थार महोत्सव। मरु उत्सव आपके फेमस है जैसलमेर का, जबकि थार महोत्सव कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन क्या होगा? 2 3 4 1। देखो 2 3 4 1, तो क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। 2 3 4 1, तो क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी इन महोत्सव को कैलेंडर वर्ष के अनुसार क्रम में जमाने को भी दे सकता है एग्जामिनर। कैसे देगा? मुझे बताइए, ऊंट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? बीकानेर में। कौन से महीने में बनाया जाता है? आपके जनवरी में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है ऊंट महोत्सव? आपके ऊंट महोत्सव देखो, सबसे पहले मैं महोत्सव की बात कर लेता हूँ। ऊंट महोत्सव कहाँ बनाते हैं? बीकानेर में बनाते हैं। कौन से महीने में बनाते हैं? जनवरी में बनाते हैं। कौन से महीने में बनाते हैं? जनवरी महीने में। फिर मैं बात करूं मरु महोत्सव की। किसकी बात करूं? मरु महोत्सव की बात करूं। मरु महोत्सव कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का फेमस है। किसका फेमस है? जैसलमेर का फेमस है। तो मुझे बताइए कब बनाया जाता है? जनवरी और फरवरी के मध्य बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जनवरी और फरवरी के मध्य बनाया जाता है। और मैं बात करूं आपके थार महोत्सव की। किसकी बात करूं? थार महोत्सव की बात करूं तो थार महोत्सव कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का फेमस है। कब बनाया जाता है? फरवरी और मार्च के मध्य बनाया जाता है। और मैं बात करूं आपके हाथी महोत्सव की। कौन सी बात करूं? हाथी महोत्सव की। हाथी महोत्सव कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। और कब बनाया जाता है? मार्च में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? मार्च में बनाया जाता है। और मैं पूछूं ग्रीष्म महोत्सव, कौन सा महोत्सव? ग्रीष्म महोत्सव कहाँ का फेमस है? आपके माउंट आबू का फेमस है। कहाँ का फेमस है? माउंट आबू का फेमस है। और माउंट आबू का फेमस होने के साथ कब बनाया जाता है? जून में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जून में बनाया जाता है। और कई बार आपके त्योहार, मैं बात करूँ तीज की, श्रावण तीज की बात करूँ तो मुझे बताइए तीज कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। कब बनाई जाती है? आपके श्रावण शुक्ल तृतीया। कब बनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। वो को तीज होती है, कहाँ की प्रसिद्ध होती है? मुझे बताइए, जयपुर की प्रसिद्ध होती है। अगर मैं बात करूँ कजली तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज, कहाँ की प्रसिद्ध होती है? बूंदी की प्रसिद्ध होती है। कब बनाई जाती है? भाद्र कृष्ण कब बनाई जाती है? तीज है तो तृतीया, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। कौन सी तीज? कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज। तो प्रश्न आपके मेले त्योहार से भी जोड़ सकता है, तो वहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। आपके त्योहारों से भी क्या बन सकते हैं? प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखें। राजस्थान पर्यटन द्वारा निम्न मेलों या उत्सव का आयोजन किया जाता है। आपको इसमें क्रम जमाना है कैलेंडर वर्ष के अनुसार। क्या इसमें देखो प्रश्न में थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, इसको कैलेंडर वर्ष के अनुसार क्रम में जमाना है। कौन से? कैलेंडर वर्ष के अनुसार। देखो जो पहले होता है उसको जमाना है। यहाँ क्या प्रश्न में ऐड करेंगे अपन? कुछ चीजें कैलेंडर वर्ष के अनुसार, कैलेंडर वर्ष के अनुसार क्रम में जमाइए। क्या करिए? क्रम में जमाइए, क्रम में जमाइए। ठीक है, कैलेंडर वर्ष के अनुसार जमाना। मैंने बताया था आपको ऊंट महोत्सव कहाँ का फेमस है? ऊंट महोत्सव फेमस है आपके बीकानेर का। और कौन से महीने में होता है? जनवरी महीने में होता है। तो मुझे बताइए मरु महोत्सव, हाथी महोत्सव, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ का फेमस है? बीकानेर का। कहाँ का फेमस है? बीकानेर का। कहाँ का फेमस है? बीकानेर का। और मुझे बताइए कब होता है? जनवरी महीने में होता है। कब होता है? जनवरी महीने में होता है। मैं बात करूँ महोत्सव में मरु महोत्सव की। मरु महोत्सव कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का। कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का है। और मरु महोत्सव कब होता है? थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके महीने। एक तो जनवरी, और मरु महोत्सव कब होता है? जनवरी फरवरी में होता है। वो ऊंट महोत्सव के क्या होता है? बाद में होता है। तो क्या होता है? ये जनवरी फेब में होता है। कब होता है? जनवरी और फेब में होता है।
फिर मैं बात करूं हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथी महोत्सव अपन को पता है जयपुर का प्रसिद्ध है, और कब होता है? मार्च में होता है। कब होता है? मार्च में होता है। ग्रीष्म महोत्सव या शीत महोत्सव दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? आपके माउंट आबू के प्रसिद्ध है। और ग्रीष्म महोत्सव आपके कब बनता है? जून में बनता है। कब बनता है? जून में बनता है। तो मुझे बताइए क्रम में जमा, सबसे पहले कौन आएगा? 3, फिर कौन आएगा? 1। मुझे बताइए 3 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है नहीं, यहाँ आ रहा है नहीं, 3 1 3 1। अब देखो पहले जनवरी आया, फिर जनवरी फरवरी आया, अब मार्च आएगा या जून आएगा? मार्च आएगा तो कौन आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आया क्या विद्यार्थियों समझ में? देखो इस तरह से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहले तो क्या देगा? क्रम मिलाने पे दे सकता है, कौन सा महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है। फिर दूसरा प्रश्न बनाने को दे सकता है, उसको कैलेंडर वर्ष के अनुसार जमाने का भी दे सकता है। तो यहां से भी प्रश्न बनने की क्या रहती है? संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित कीजिए। देखो आपके मेले हैं, ये आपके लगभग सारे क्या हैं? आपके पशु मेले हैं। मेले से भी प्रसिद्ध है, तो मेलों से भी क्या बन सकता है? प्रश्न बन सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्यटन में क्या क्या शामिल किया जा सकता है। आप वैसे अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, आप कल्चर में पढ़ेंगे ये चीज़ें, आप मेले भी पढ़ेंगे, त्यौहार भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन मैंने मेले, त्यौहार को और महोत्सव को भी क्या कर लिया है? पर्यटन में शामिल कर लिया है। देखिए सुमेलित कीजिए। वीर तेजाजी मेला, महाशिवरात्रि मेला, चंद्रभागा सुरंगा। चंद्रभागा मेला को किस नाम से जाना जाता है? सुरंगा मेले के नाम से भी जाना जाता है। और मल्लीनाथ मेला। देखिए वीर तेजाजी मेला सबको पता है कहाँ का फेमस है? मुझे बताइए। परबतसर का। कहाँ का फेमस है वीर तेजाजी मेला? परबतसर का फेमस है। देखें परबतसर का आ रहा है 3, ये 3 कर दिया मैंने। महाशिवरात्रि मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का प्रसिद्ध है। ये देखें ये करौली लिख दिया। चंद्रभागा उसको किस नाम से जाना जाता है? सुरंगा मेला। कई बार प्रश्न में पूछा गया है चंद्रभागा मेले को किस नाम से जाना जाता है? सुरंगा मेले के नाम से भी जाना जाता है। वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जालरा पाटन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। जालरा पाटन को गंडियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछ ले गंडियों का शहर किसे कहते हैं? तो मुझे बताइए किसे कहते हैं? जालरा पाटन को कहते हैं। और मल्लीनाथ मेला कहाँ का फेमस है? बालोतरा का। कहाँ का फेमस है? बालोतरा का फेमस है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मुझे बताइए आपके 1 आ जाएगा। देखो पहले बाड़मेर लिखा हुआ था, लेकिन अभी बालोतरा अलग जिला हो गया, तो क्या आ जाएगा? बालोतरा आ जाएगा। 3 2 4 1 कहाँ पे आया मुझे बताओ? 3 2 4 1 किस में आया? 3 2 4 1। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आया विद्यार्थियों समझ में? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। देखो भरथरी जी का मेला, केला देवी का मेला, करणी माता का मेला, रानी सती का मेला। ठीक है, अब का मेला आएगा यहाँ पे रानी सती का मेला। अब देखो भरथरी जी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है। कहाँ गया? 2। भरथरी जी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है। यहाँ क्या? 2। फिर देखिए केला देवी। केला देवी क्या है? करौली में प्रसिद्ध है। तो मुझे बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। करणी माता देशनोक बीकानेर। तो मुझे बताइए देशनोक बीकानेर आ गया, 1 आ गया। रानी सती का मेला कहाँ है? झुंझुनू। तो कितना आ गया? 4 आ गया। देखो ये मेले कब लगते हैं, ये सब चीज़ कल्चर में पढ़ने की जरूरत है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? पर्यटन पढ़ रहे हैं। ये मेला कहाँ लगता है और कहाँ का प्रसिद्ध है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन को क्या लेनी है? जानकारी लेनी। ये मेला कब लगेगा, ये सब कहाँ पढ़ेंगे अपन? कल्चर के टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए भरथरी जी का मेला क्या है? 2 पे। केला देवी करौली का मेला क्या है? 3 पे। करणी माता का कहाँ है? 1 पे। रानी सती का मेला कहाँ? 4 है। 2 3 1 4। मुझे बताइए 2 आ रहा है? 2 आ रहा है। इसमें आया क्या? 2 नहीं आया। इसमें 2 आया क्या? नहीं। 2 1 आ रहा है। इसमें 1 आया क्या? नहीं आया। यहाँ क्या आ गया? 2 1 सॉरी 2 3 सॉरी यहाँ देखें पहले क्या आएगा? भरथरी जी का मेला अलवर का, यहाँ क्या आ जाएगा? 2। फिर केला देवी का कहाँ है? करौली का, यहाँ कितना आ जाएगा? 3। करणी माता का क्या आएगा? देशनोक बीकानेर, कितना आ जाएगा? 1। रानी सती का मेला कहाँ है? झुंझुनू का, 4 आ जाएगा। 2 3 1 4 2 3 1 4। तो क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखें। राजस्थान में गधों का मेला राजस्थान में गधों का मेला लगता है। राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? लूणियावास जयपुर में लगता है। तो यहाँ क्या आएगा? जयपुर। यहाँ क्या आएगा? जयपुर। गधों का मेला क्या लगता है? कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। कहाँ लगेगा गधों का मेला? जयपुर में लगेगा। जब पशु जनगणना पढ़ेंगे ना,
राजस्थान में अभी 2019 में जो पशु जनगणना हुई थी वो 20वें क्रम की थी। कौन से क्रम की थी? 20वें क्रम की थी। सर्वाधिक ऋणात्मक कमी राजस्थान में किसकी संख्या में हुई है? गधों की संख्या में सर्वाधिक ऋणात्मक कमी हुई है। और गधों का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? लूणियावास जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पटुओं की हवेली स्थित है। पटुओं की हवेली स्थित है। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? मैंने अभी बताया पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। और सलीम सिंह या सालिम सिंह की हवेली भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। आपके वीडियो मेंस के पेपर में सीधा सीधा पूछा गया सलीम सिंह या सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? मुझे बताइए। आपके जैसलमेर में स्थित है। और पटुओं की हवेली भी कहाँ स्थित है? आपके जैसलमेर में स्थित है। देखें, लगभग जितने प्रश्न बन सकते थे मैं वो प्रश्न बना के किस में लाया? पर्यटन में लाया। अब मुझे बताइए एक सीधा सीधा सवाल, आपके विश्व धरोहर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है यूनेस्को की? वो चीज़ें मैं ओरली बता देता हूँ, वैसे आप सभी को याद है। देखिए, कालबेलिया नृत्य को कालबेलिया नृत्य को किसमें शामिल किया गया? आपके विश्व धरोहर, यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 2019 में जयपुर परकोटे को भी किसमें शामिल किया गया? मुझे बताइए आपको। जयपुर परकोटे को भी किसमें शामिल किया गया? आपके विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 6 किले, कौन से किले? 6 किलों को भी क्या किया गया? आपके विश्व धरोहर में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कौन कौन से? गाजर, चीकू, आम। कौन कौन से किले हैं मुझे बताइए? गाजर, देखो विश्व धरोहर में कौन कौन से शामिल है? गाजर, चीकू, आम। क्या है? गाजर, चीकू, आम। तो मुझे बताइए घा का मतलब क्या हो गया? गागरोन। कौन सा किला हो गया? गागरोन। गागरोन जलदुर्ग है आपके राजस्थान में। एक जलदुर्ग आपके कौन सा? भैंसरोडगढ़ का जलदुर्ग है, उसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राजस्थान का वेल्लोर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को भी जाना जाता है। वैसे गागरोन क्या आपका? जलदुर्ग है। फिर मैं बात करूं जैसलमेर, फिर क्या आएगा? जैसलमेर है आपके सोनारगढ़ का किला। फिर देखो क्या आ जाएगा? रणथंभौर। फिर क्या आ जाएगा? रणथंभौर। क्या आ जाएगा? रणथंभौर। ची का मतलब क्या आ जाएगा? चित्तौड़ आ जाएगा। कू का मतलब क्या आ जाएगा? कुंभलगढ़ आ जाएगा। आम का मतलब क्या आ जाएगा? आमेर आ जाएगा। तो देखो विश्व धरोहर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? एक तो 6 किले शामिल है। कौन कौन से किले शामिल है आपके? गाजर, चीकू, आम। गा का मतलब क्या हो गया? गागरोन का किला। जय का मतलब जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला। और रे का मतलब क्या हो गया? रणथंभौर का किला। चीकू, ची का मतलब क्या हो गया? चीकू विराट कोहली वाला नहीं, यहाँ पे चीकू एक ट्रिक है। देखिए, ची का मतलब क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ का किला। और कू का मतलब क्या हो गया? कुंभलगढ़ का किला। फिर मैं बात करूं आपके कौन सा? आमेर का किला। और कालबेलिया नृत्य को भी किस में शामिल किया गया है? मुझे बताइए। आपके विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और 2019 में जयपुर के परकोटे को भी क्या किया गया है? आपके विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।